होर्मुज की लहरें इस वक्त शांत तो हैं, लेकिन ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मटियामेट करने के लिए काफी है। ईरान के तटों पर तैनात मिसाइलें और समंदर के बीचों बीच खड़ा अमेरिका का पांचवां बेड़ा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। जैसे ही घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे ही मिडिल ईस्ट के सीने पर धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ये टकराव किसी छोटे मोटे झगड़े की बात नहीं है, बल्कि ये वो आग है जो अगर भड़की तो दुनिया के हर घर का चूल्हा और हर गाड़ी का पहिया जाम कर देगी। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में किस तरह दर्ज होगा, ये अगले 72 घंटों पर टिका है। क्या हम एक ऐसे महायुद्ध की दहलीज पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, या फिर इस जलते हुए बारूद के ढेर पर शांति का कोई फरिश्ता उतरेगा? ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये खींचतान अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां इस वक्त अमेरिका के जंगी जहाजों का जमावड़ा लगा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा है और साफ कह दिया है कि अगर उसकी संप्रभुता पर आंच आई तो वो इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। 2 हफ्ते पहले जब भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, तब दुनिया ने चैन की सांस ली थी। लेकिन अब वो डेडलाइन सिर पर आ खड़ी हुई है। सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं और सीज फायर खत्म होने वाला है। इसके बाद क्या होगा? क्या मिसाइलों की गड़गड़ाहट फिर से गूंजेगी? इसी बीच वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक और इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक तहलका मचा दिया है। अमेरिका ने खुलेआम मान लिया है कि इस आग को बुझाने का दम दुनिया में सिर्फ एक ही देश के पास है, और वो देश कोई और नहीं, हमारा प्यारा भारत है। अब जरा इस हालात की गंभीरता को समझिए। होर्मुज की गहराई में छिपे खतरे को दुनिया देख रही है, लेकिन समाधान की चाबी अब नई दिल्ली के पास नजर आ रही है। पाकिस्तान ने हाथ पांव मारे, इस्लामाबाद में शांति वार्ता का ढोंग रचा, दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि वो मिडिल ईस्ट का मसीहा है। लेकिन क्या हुआ? बुरी तरह फेल हो गया। ईरान ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी और अमेरिका ने तो उसे भाव तक नहीं दिया। जब पाकिस्तान जैसा मोहरा पिट गया, तब अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जो कहा, उसने साबित कर दिया कि 2026 का भारत ग्लोबल पावर बन चुका है। सर्जियो गोर का बयान कोई साधारण कूटनीतिक लाइन नहीं है। ये एक गुहार है, ये एक भरोसा है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगर कोई सुलह करवा सकता है तो वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये तनातनी आज की नहीं है, लेकिन 2026 में इसने जो रूप लिया है वो पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका को लग रहा था कि वो प्रतिबंधों के दम पर ईरान को झुका देगा, लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का ऐसा इस्तेमाल किया कि अमेरिका के पसीने छूट गए। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी देकर ईरान ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा रखा है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पूरी दुनिया में महंगाई का वो तांडव मचेगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने अब भारत के सामने अपनी झोली फैलाई है। अमेरिका का ये कहना कि ये फैसला सिर्फ भारत ही कर सकता है, ये बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी अब मान चुकी है कि भारत के बिना मिडिल ईस्ट में शांति मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं उस सीज फायर की जो रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से जो थोड़ी बहुत शांति थी, वो सिर्फ एक दिखावा साबित हो रही है, क्योंकि दोनों ही देश अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले माहौल इतना गर्म हो चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध शुरू कर सकती है। लेकिन ठीक इसी वक्त अमेरिका ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। अमेरिका ने स्थायी सीज फायर और इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, और इस प्रस्ताव की सफलता के लिए उन्होंने भारत को मध्यस्थ बनने का न्योता दिया है। ये भारत के बढ़ते कद की वो मिसाल है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब नकार नहीं सकती। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ही क्यों? चीन भी तो है, रूस भी है, फिर अमेरिका ने भारत पर ही इतना बड़ा दाम क्यों लगाया? इसका जवाब बहुत सरल और पावरफुल है। भारत के रिश्ते ईरान के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरे हैं। हम चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान को पता है कि भारत उसका सच्चा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में भी उसके साथ खड़ा रहा। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी
आज अपने चरम पर है। भारत दुनिया का वो इकलौता देश है जो ईरान के राष्ट्रपति की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। हमारी ये न्यूट्रल लेकिन मजबूत छवि ही हमें दुनिया का सबसे भरोसेमंद मध्यस्थ बनाती है। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी हालत इस वक्त बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान की अपनी कोई साख बची ही नहीं है। जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर हो, वो दुनिया की जंग क्या रुकवाएगा? ईरान ने पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिए थे कि उसे किसी ऐसे बिचौलिए की जरूरत नहीं है जो खुद कर्ज के जाल में फंसा हो। पाकिस्तान की इस फजीहत के बाद अमेरिका को भी समझ आ गया कि दक्षिण एशिया में अगर कोई असली खिलाड़ी है तो वो सिर्फ भारत है। अमेरिका का भरोसा अब पाकिस्तान से पूरी तरह उठ चुका है और वो जानता है कि अगर भारत इस मामले में दखल देता है तो ईरान को टेबल पर लाना मुमकिन होगा। जरा सोचिए, अगर भारत ने यह जिम्मेदारी संभाल ली तो इसके परिणाम क्या होंगे? ये सिर्फ दो देशों की सुलह नहीं होगी, बल्कि ये भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में शांति बहाल होती है तो इसका सीधा फायदा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगा। हमारे देश को मिलने वाला सस्ता तेल सुरक्षित रहेगा और सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। एक तरफ ईरान की जिद है और दूसरी तरफ अमेरिका का अहंकार। इन दोनों के बीच पुल बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है, पर यही तो नए भारत की पहचान है, मुश्किलों को मुमकिन करना। ईरान और अमेरिका के बीच तकरार का असर सिर्फ समुद्री रास्तों तक सीमित नहीं है। इसका असर ग्लोबल टेक मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग और यहां तक कि आपके किचन के बजट पर भी पड़ रहा है। 2026 में जब हम तकनीक के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं, तब भी हमारी नब्ज उसी तेल के पाइपलाइन से जुड़ी है जो मिडिल ईस्ट से होकर गुजरती है। अगर वहां धमाके होंगे तो उसकी गूंज भारत के शेयर बाजार में भी सुनाई देगी। इसीलिए भारत के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है, बल्कि अपनी आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने की एक मजबूरी भी है। भारत के विदेश मंत्रालय में इस वक्त जो हलचल है वो इशारा कर रही है कि हम किसी बड़े ऐलान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने अपने इंटरव्यू में जो इशारा किया वो बहुत गहरी बात कहता है। उन्होंने कहा कि भारत की आवाज में वो वजन है जो तेहरान और वॉशिंगटन दोनों सुनते हैं। ये वजन हमने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी बढ़ती सैन्य ताकत के दम पर कमाया है। आज जब हमारी नौसेना हिंद महासागर में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, तब दुनिया को समझ आ रहा है कि भारत की सुरक्षा और वैश्विक शांति एक दूसरे के पूरक हैं। ईरान भी इस बात को समझता है कि अगर उसे पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करना है तो भारत ही वो खिड़की है जिससे होकर उसे गुजरना होगा। लेकिन क्या ईरान इस बात के लिए राजी होगा? ईरान के अंदरूनी हालात और वहां की कट्टरपंथी सोच कई बार शांति के रास्ते में रोड़ा बनती है। लेकिन 2026 का ईरान भी बदल रहा है। उसे भी पता है कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। वहीं अमेरिका भी अब लंबी और थका देने वाली लड़ाइयों से ऊब चुका है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। ऐसे में ईरान के साथ जंग उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। इसीलिए अमेरिका ने अब शांति की तरफ हाथ बढ़ाया है, लेकिन उसे एक ऐसे हाथ की तलाश थी जिसे ईरान भी पकड़ सके, और वो हाथ भारत का है। सीज फायर की डेडलाइन अब खत्म होने के बिल्कुल करीब है। घड़ी की टिक टिक ये बता रही है कि समय बहुत कम बचा है। अगले कुछ घंटों में नई दिल्ली से कोई बड़ा जहाज तेहरान की तरफ रवाना हो सकता है, या फिर एक हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुलह की पहली ईंट रखी जा सकती है। दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस वक्त भारत के विदेश मंत्रालय पर टिकी हैं। क्या हम वो कर पाएंगे जो अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं कर पाया? क्या हम उस आग को बुझा पाएंगे जिसे बुझाना नामुमकिन माना जा रहा था? ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के हैं जिनकी रोजी रोटी इस शांति पर टिकी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और एंगल है, इजरायल। इजरायल और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अगर भारत इस मामले में मध्यस्थता करता है तो उसे इजरायल के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। ये एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने जैसा काम है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और बगल में इजरायल। भारत की कूटनीति का असली टेस्ट यही होने वाला है। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, ये युद्ध का युग नहीं है,
इसी मंत्र को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है और इसी मंत्र ने आज हमें उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां दुनिया हमसे समाधान मांग रही है। होर्मुज स्ट्रेट की लहरों पर जो हलचल है वो सिर्फ जहाजों की नहीं बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की है। 2026 का ये साल ये तय कर देगा कि आने वाले दशकों में दुनिया की बागडोर किसके हाथ में होगी। अगर भारत ने इस संकट को टाल दिया तो ये मान लीजिए कि 21वीं सदी पूरी तरह से भारत की होने वाली है। अमेरिका का ये सरेंडर, पाकिस्तान का ये फेलियर और ईरान का भारत पर ये भरोसा, ये तीनों चीजें मिलकर एक नई कहानी लिख रही हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि वो डायरेक्टर है जो दुनिया की चाल और ढाल तय कर रहा है।